हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं गेट एक्सेल के दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बोला जाता है रेडियो इम्यूनो एसे एंड और एक है एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्वेंट एसे एलाइजा। तो यहाँ पे देखिए रेडियो इम्यूनो एसे ये होता क्या है। एक्चुअली इसको मतलब आप रेडियो इम्यूनो एसे इसीलिए करते हैं कि आप देख सकते हैं कि किस में कितना डीएनए प्रेजेंट है। अगर आपके पास थोड़ा सा भी डीएनए प्रेजेंट होगा तो आप उससे पता लगा सकते हैं कि वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ये हाईली सेंसिटिव एंड कम्पिटिटिव इम्यूनो ऐसे होता है। तो रेडियो एक्टिव इम्यूनो करने के लिए पहले तो एक अनलेवल पेशेंट ब्लड लिया जाता है और एक लेवल एंटीजन लिया जाता है, ये देखिए, और ये है अनलेवल वाला। तो अनलेवल एंटीजन जो होता है वो इन केस ऑफ डिजीज पर्सन दिखाती हूँ और एक हेल्दी पर्सन दिखाती हूँ। तो पहले आप देखिए कि डिजीज पर्सन और हेल्दी पर्सन में एलाइजा कर रहे हैं, सॉरी गलती हो गई, रेडियो इम्यूनेसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऊपर जो है हम पहले एंटीबॉडीज़ लगाए तो वहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग करेगा, तो दोनों ही बाइंडिंग करने के लिए कंपटीशन दिखाएंगे। तो जिसमें ज़्यादा रेडियो लेवल एंटीजन बाइंड हो सकता है उसमें कम डिजीज़ हो सकता है। जैसे कि अगर आपके पास एक टाइफाइड वाला पेशेंट का ब्लड है तो वो और एक रेडियो लेवल एंटीजन हम दे रहे हैं, तो रेडियो लेवल एंटीजन आयोडीन 25 होता है, तो पहले जाके बाइंड करेगा आयोडीन 25। तो जैसे ही हम उसमें पेशेंट ब्लड डाल देंगे तो वो कंपटीशन दिखाएगा और तुरंत ही उसमें जाके बाइंड हो जाएगा, तो रेडियो लेवल हटते जाएंगे। तो जैसे ही रेडियो लेवल हटते जाएंगे तो डिजीज़ का बढ़ना हो जाएगा, मतलब ज़्यादा बाइंड करेंगे पेशेंट ब्लड के एंटीजन। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा कितने अमाउंट में वो डिजीज़ है कि नहीं उस पेशेंट में। सेकेंड है एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्वेंट एसे। तो ये भी हाईली सेंसिटिव होता है, मतलब थोड़ा सा अगर हम इस पर डीएनए दे देंगे तो इससे पता चल सकता है कि उसमें डिजीज़ है कि नहीं। तो ये मेनली हम देखते हैं HIV के लिए। तो जिसमें जितना क्रोमोजेनिक सब्सटेंट है उससे कलर प्रोडक्ट आता है, मतलब क्रोमोजेनिक मतलब कलर प्रोडक्ट। अगर ये लास्ट में प्रोडक्ट कलर दे रहा है तो वो एलाइजा हो रहा है। तो इसमें 3 एंजाइम यूज़ होते हैं। फर्स्ट है एल्कलाइन फॉस्फेटेस, फिर बीटा गैलेक्टोसाइड, फिर हॉर्स रेडिस पेरोक्सोसाइड। तो इसमें ये 3 एंजाइम कलर प्रोडक्ट को कन्वर्ट करते हैं। ये फर्स्ट है वेरिएंट्स ऑफ एलाइजा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएंट्स ऑफ एलाइजा है, डायरेक्ट एलाइजा, फिर इनडायरेक्ट एलाइजा, फिर सैंडविच एंड कंपटीशन एलाइजा। तो इसमें देखो आप कि डायरेक्ट एलाइजा होता क्या है। डायरेक्ट एलाइजा मतलब जहाँ पर डायरेक्टली एंजाइम आके एंटीजन आके उस पर बाइंड करेगा और कलर प्रोडक्ट देगा। और इनडायरेक्ट में पहले प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड करेगा, फिर सेकेंडरी, फिर सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, फिर वो कलर प्रोडक्ट देगा। और सैंडविच एक सैंडविच की टाइप होता है, पहले हम उसमें प्राइमरी एंटीबॉडी लगा देंगे फिर एंटीजन लगाएंगे। पहले से एक एंटीबॉडी लगा के रखेंगे, फिर एंटीजन आएगा, फिर उसके ऊपर प्राइमरी एंटीबॉडी देंगे, फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी देंगे जो कि सबस्ट्रेट कलर प्रोडक्ट देगा। और कंपटीशन में 2 कंपटीशन होगा। तो इतना ही था आपके गेट एक्सेल की इम्पोर्टेंट रेडियो इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक में आएगा रेडियल इम्यूनो एसे और एलाइजा। तो इसको अच्छे से कर लेना आप लोग। थैंक यू।